नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, आज का ये वीडियो उन लगभग 20 लाख विद्यार्थियों के लिए है, 20 लाख बच्चों के लिए है जो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म बड़े ही शिद्दत के साथ अप्लाई किए हैं, बड़े ही एक उम्मीद लेकर, एक आशा और विश्वास लेकर के फॉर्म को अप्लाई किए हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम कि इस वीडियो में 2018 में जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई थी और आज के टाइम पे जो 2024 में लोको पायलट की वैकेंसी आई है, इन दोनों के बीच में हम इसके गैप को देखेंगे। इन दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है ना, कितना बड़ा कंपटीशन का डिफरेंस है वो हम देखेंगे और टोटल ये जानेंगे कि कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा रहने वाला है। और इस बार का मेरे भाई जो कट ऑफ जाएगी वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही हम देखेंगे और साथ में सिलेबस, यानी कि सभी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा, है ना, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपसे एक मेरा निवेदन भी है कि यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिएगा। अपने सेशन को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आपको एक एक चीज ध्यान देना। देखिए, 2018 में वैकेंसी आई थी, है ना, लेकिन इस बार की जो वैकेंसी थी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों की वैकेंसी को कंबाइन निकाला गया था, एक बार वैकेंसी निकाला गया था। लेकिन याद रखना, दोनों का जो पोस्ट था, नंबर ऑफ वैकेंसी था, वो अलग अलग था। हम यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की तुलना कर रहे हैं 2018 और 24 के साथ, तो हम लोको पायलट को ही लेकर के चलेंगे। 2018 में पहली बार जब वैकेंसी आई, फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई 17,673 कितने पदों पर? 17,673 पदों पर। लेकिन रेलवे में नंबर ऑफ वैकेंसी वैकेंट ज़्यादा रहने के कारण फिर से इस वैकेंसी को बढ़ाया गया था, है ना, बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 27,795। 27,795। रेलवे दोस्तों 673, 795, 696, 799 इस प्रकार का जो डाटा होता है, इस प्रकार का जो नंबर होता है ना, ये नंबर लगता है कि रेलवे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ना, तो इस प्रकार से ये वैकेंसी को रिलीज भी करती है। तो इंक्रीज होकर के इस वैकेंसी को 27,795 कर दिया गया था। अब 2018 में, है ना, क्योंकि 18 के बाद तो बीच में कोई वैकेंसी आई नहीं, 2024 में वैकेंसी आई। फर्स्ट टाइम वैकेंसी को रिलीज किया गया 5,696 पदों पर, है ना, लेकिन बात इतने में बनी नहीं। फिर इसको इंक्रीज करके कर दिया गया है अब 18,799, है ना, और इसका सेपरेट वीडियो भी मैं दे चुका हूं। इंक्रीज वैकेंसी 18,799 है ना। पिछले बार हुआ यह था कि नंबर ऑफ वैकेंसी 27,795 था, तो CBT 2 के लिए कितने लोगों को इनवाइट किया गया था, है ना, वो 20 गुना लोगों को इनवाइट किया गया था। कितना? 27,795 में से 20 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए इनवाइट किया गया था, है ना, सिलेक्ट किया गया था, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, जिसमें से 5,55,900 विद्यार्थी जो थे ये CBT 2 के लिए ये एलिजिबल हुए थे, इनको CBT 2 में डाला गया था, है ना। वहीं पर जब ये वैकेंसी इंक्रीज हुआ 18,799, तो इस बार नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है कि हम 15 गुना बच्चों को ही इनवाइट करेंगे CBT 2 के लिए। तो 18,799 का 15 गुना मेरे भाई अगर हम करें तो होता है 2,81,985 विद्यार्थी। कितना होता है? 2,81,985 विद्यार्थी इतना होते हैं, है ना। और इस बार देखा जाए, है ना, इस बार देखा जाए तो CBT 2 में 2,81,985 बच्चे बैठेंगे, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस को समझिएगा, पिछले बार कुल फॉर्म कितना भरा गया था? 48 लाख, है ना, और इस बार फॉर्म भर गया लगभग 20 लाख। कितना? लगभग 20 लाख बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए हैं लोको पायलट के लिए। तो उसके हिसाब से कंपटीशन देखा जाए, कंपटीशन इसके हिसाब से आप देखिए, 15 गुना के हिसाब से आप यहाँ पर कंपटीशन देखेंगे तो एक सीट के लिए 5 से 6 स्टूडेंट को यहाँ पर कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। कितना? 5 से 6 स्टूडेंट को कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। वहीं पर देखिए, यहाँ 48 लाख बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए थे, तो 5,55,000, है ना,
55,900 विद्यार्थी यहाँ पर CBT 2 के लिए जाएंगे, तो एक सीट गए थे, तो एक सीट के लिए 8 से 10 बच्चे यहाँ पर कंपटीशन लड़ना था उनको, है ना। एक सीट के लिए 8 से 10 बच्चे कंपटीशन लड़ रहे थे। तो अब देखिएगा कितना इन दोनों में डिफरेंस है, कितना इन दोनों में डिफरेंस है ना। इसीलिए दोस्तों आज से ही आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, इसलिए आज से ही आप अपने इस जो मेहनत आपका है ये मेहनत जारी कर दीजिए, है ना, क्योंकि एग्जाम इसका बहुत जल्द होने वाला है। देखिएगा अब हम कुल बात करेंगे कि जो CBT फर्स्ट है ना, CBT फर्स्ट में जो टोटल 75 अंक होते हैं, इसके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है ना, कितना सेफ स्कोर इस बार रहने वाला है। तो देखा जाए तो वही वैकेंसी आपका 18,799, 15 गुना बच्चे यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे CBT 2 के लिए, 2,81,985। यहाँ पर सेफ स्कोर के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिएगा कि रेलवे जो होता है ये हर अपने अलग अलग जोन का अलग अलग कट ऑफ लिस्ट निकालता है, तो अलग अलग जोन का यहाँ पर कट ऑफ जाती है ना। तो हम अगर सेफ स्कोर की बात करें, है ना, जनरल वाले बच्चों के लिए, जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए, तो 45 से 47 जाने वाला है। कितना? 45 से 47। अभी मेरे पास, मैंने उस डाटा को नहीं लाया जो 2018 में गया था, है ना। अगर उस डाटा को मैं आपके साथ रखता तो आपको एक यकीनन आपको एक और ज़्यादा ट्रस्ट होता कि जो सेफ स्कोर है यानी कि जो कट ऑफ रैंक है वो कितना तक गया था, है ना। बट इसी से हम समझेंगे, ये तो हम 2024 के बारे में समझ रहे हैं। तो जनरल में आपको 45 से 47 नंबर लाना होगा, ये आपके लिए सेफ स्कोर है। ओबीसी का देखा जाए तो 43 से लेकर के 45 नंबर इनको लाना जरूरी है, ठीक है ना। और एसटी एससी जो है ये 38 प्लस हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो डाटा है ये डाटा प्लस माइनस 2 से 3% अप डाउन हो सकता है, कोई फिक्स डाटा नहीं है, है ना। 2 से 3% जो है ये अप डाउन हो सकती है। इसके बाद देखिए जो लोगो पायलट होता है ये प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम लेता है ना, CBT 1 और CBT 2। जो आपका CBT 1 होता है इसका सिलेबस हम देखेंगे। उससे पहले ये जानिए कि जो CBT 1 होता है ना, इसमें ये केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, ये केवल क्वालिफाई नेचर का होता है और आपको 75 में से 30 नंबर लाना जरूरी है, 30% लाना जरूरी है। 75 में से 30% लाना आपको बहुत जरूरी है अगर आप जनरल के विद्यार्थी हैं, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, है ना। तो 75 में से 30% आपको लाना जरूरी है। अब कई बार ऐसा होता है कि हर जोन का नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग होता है, तो जिस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी कम होता है स्टूडेंट सोचते हैं कि वहाँ पर कंपटीशन कम है और स्टूडेंट फॉर्म भी कम अप्लाई करते हैं, है ना। और जब फॉर्म अप्लाई आप ऐसा सोचेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और वहाँ पर मैं फॉर्म को अप्लाई करके थोड़ा बहुत भी नंबर ला करके मैं CBT 2 के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्वालिफाई नंबर उतना ही लाना है, चाहे किसी भी जोन में कितना भी नंबर ऑफ वैकेंसी हो, वो मैटर नहीं करता। क्वालिफाई नंबर इन्होंने फिक्स कर रखा है कि CBT फर्स्ट में 75 में से 30% लाना जरूरी है। ये मेरे भाई आपको लाना जरूरी ही है, तभी जाकर के आप CBT 2 में बैठ पाएंगे, है ना। अब इसके बाद आता है CBT 2। CBT 2 में देखा जाए तो पार्ट ए और पार्ट बी 2 फेज में एग्जाम होता है। ये जो पार्ट बी है ये भी क्वालिफाई नंबर ही होता है, यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स आपको लाना पड़ता है और ये ट्रेड टेस्ट होता है ना। जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड से, है ना, जो आपका ITI का ट्रेड रहेगा उस ट्रेड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है ना, ये मेरिट लिस्ट बनती है पार्ट सेकेंड से। किससे? पार्ट सेकेंड से। इस पार्ट सेकेंड में ही आपको रणनीति स्ट्रैटेजी रचना होता है और यहीं से आपको मैक्सिमम स्कोर, फाइनल स्कोर, यहीं से आपका कट ऑफ जो है यहीं से बनती है ना, पार्ट ए से ही, ठीक है। तो पार्ट ए को हल्के में मत लीजिएगा CBT 2 का, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो CBT 1 और CBT 2 है, CBT 1 और CBT 2 का पार्ट ए है, इन दोनों का जो एग्जाम पैटर्न्स है ना, सिलेबस जो है ये लगभग मैच करता है, यानी कि 80 से 85% सेम है ना। मैं आपको दिखाऊंगा, जरूर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए RRB ALP एग्जाम पैटर्न CBT फर्स्ट का,
सीबीटी फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाता है देखिएगा, तो मैथमेटिक्स पूछी जाती है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी है, जनरल साइंस भी है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर भी है ना। तो मैथमेटिक्स देखिए आपको 20 नंबर का पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। वहीं पर जनरल साइंस भी पूछी जाती है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर भी पूछी जाती है 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन का नंबर आपका क्वेश्चन रहता है, पेपर रहता है। 60 मिनट 1 घंटे का समय दिया जाता है, समझिए इस चीज़ को। अब क्या करना है आपको कि मैथमेटिक्स में मेरे भाई, मैथमेटिक्स में आपको 20 में से कम कितना भी गिरी हालत में, है ना, गिरी से गिरी हालत में आपको 15 नंबर तो लाना बहुत जरूरी है। कितना? 15 नंबर लाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें से 13 से 15 नंबर ले आते हैं, कितना गिरी हालत में मैं बता रहा हूं, अगर जितना ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए है। लेकिन गिरी से गिरी हालत में अगर 14 से 15 नंबर ले आए आप, तो भी आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 में से हम यूं समझ सकते हैं कि 22 से, सॉरी ये 22 नहीं, ये 18 से 20 नंबर, कितना? 18 से 20 नंबर। 25 में से 18 से 20 नंबर आपको लाना जरूरी है। किसमें? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। अगर आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग नहीं आती तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। मेहनत पे फोकस दीजिएगा। और ये जो 25 वाला नंबर है ना, 25 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको कम से कम 18 से लेकर के 20 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। इसके बाद जनरल साइंस हो गया। जनरल साइंस में वही आपको 12 से 15 नंबर लाना है ना। जनरल साइंस में 12 से 15 नंबर लाना है। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर जो है, ये 10 में से कम आपके 6 से 7 नंबर होने चाहिए। कितने? 6 से 7 नंबर होने चाहिए। अगर टोटल मिलाया जाए तो कितना हो गया? 20, 15 दूना 30, ये हो गया 50, और 50 6 56, कितना हो गया? 56। यानी कि 75 में से 55 ही हम लेते हैं। कितना? 55 ही लेते हैं। अगर आप 75 में से 55 ले आते हैं ना, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। देखिए, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको तो केवल 30% लाने से मतलब है। लेकिन मेरे भाई, अगर CBT 1 को आप थोड़ा सा मजबूती तरीके से तैयारी करेंगे, मजबूती तरीके से पढ़ेंगे ना, तो CBT 2 में भी काम आने वाला है। टोटल यही सिलेबस रहता है CBT 2 का भी। बस इसमें CBT 2 वाला जो है, CBT 2 का जो पार्ट नंबर A है, इसमें से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक ऐसा यहां पर पार्ट जो है ऐड कर दिया गया है, जिसमें से 40 नंबर आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो वो आपके सिलेबस को थोड़ा टफ बना देता है। लेकिन इंसान के मेहनत के आगे दोस्तों, है ना, विद्यार्थियों के कलम के आगे बड़े से बड़े सवाल को झुकना पड़ता है। लेकिन आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, मेहनत आपका दमदार होना चाहिए, तब जाकर के ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, है ना। इसीलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही विनती करूंगा कि आप मैथ लगाना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जितने भी आपके CBT 1 और CBT 2 के हैं सिलेबस, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि CBT 1 और CBT 2 दोनों के सिलेबस को पहले बढ़िया तरीके से, है ना, बढ़िया तरीके से, किसी भी प्रकार का सिलेबस में कोई डाउट ना हो, इस प्रकार से सिलेबस को पढ़िए, समझिए सिलेबस को, इसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करिए। अंधाधुंध तैयारी करने से दोस्तों सफलता नहीं मिलती है ना। आपको अंधाधुंध तैयारी नहीं करना है। तैयारी किस लेवल का करना है? तैयारी इस लेवल का करना है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको महीने दिन के बाद, 15 दिन के बाद ऐसा लगने लगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो यही था दोस्तों टोटल असिस्टेंट लोको पायलट के बीच में 18 और 24 के बीच में जो हम कंपैरिजन देखना चाह रहे थे कंपटीशन लेवल का, है ना। तो वो हमने लेवल देख लिया, ठीक है। इस बार लगभग 20,000 स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई किए हैं और आपको जोन जो है अपना चेंज करना चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है तो जोन आप चेंज कर सकते हैं, है ना, जोन को चेंज कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि आपको जोन चेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई आप किए हैं या नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। चलिए दोस्तों, राम राम, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।